नमस्कार। आज हम बात करने वाले एक रिवोल्यूशनरी पर्सन के बारे में जिन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी दुनिया को रिवोल्यूशनाइज किया है। तो आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर स्टीव जॉब्स के बारे में। जब स्टीव जॉब्स का जन्म हुआ उसके बाद उनकी माँ ने उन्हें एडॉप्शन के लिए दे दिया। उनकी एक कंडीशन थी कि जो कपल स्टीव को एडॉप्ट करना चाहता है वो कम से कम कॉलेज ग्रेजुएट हो। लेकिन जिस कपल ने स्टीव को एडॉप्ट किया वो कॉलेज ग्रेजुएट्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी मेहनत स्टीव को अच्छा एजुकेशन दिलाने में लगाई। 1972 में स्टीव जॉब्स ने रीड्स कॉलेज में एडमिशन ली और शुरुआती कुछ दिनों में उनको पता चला कि कॉलेज का एजुकेशन वेस्ट ऑफ मनी है। एक तरफ उनके पेरेंट्स उनके एजुकेशन के लिए काफी मेहनत करके पैसा इकट्ठा कर रहे थे, वही स्टीव जॉब्स को लगा कि जो पैसा वो एजुकेशन पर लगा रहे हैं वो वेस्ट है। इसलिए उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट होने का फैसला किया। लेकिन कॉलेज से ड्रॉप आउट करने के बावजूद भी वो कॉलेज जाते रहे। उन्हें कैलीग्राफी में काफी मजा आता था, इसलिए वो कॉलेज जाकर कैलीग्राफी के क्लासेस करते थे। उन्होंने कॉलेज जाकर ये जो कैलीग्राफी के क्लासेस किए वो स्किल्स उन्होंने जब एप्पल शुरू की तब उनके काम आई। 1976 में स्टीव जॉब्स ने स्टीव वॉजनियाक के साथ मिलकर एप्पल शुरू की। स्टीव वॉजनियाक कोडिंग में एक्सपर्ट थे, तो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड काम स्टीव वॉजनियाक मैनेज करते थे। वही स्टीव जॉब्स एक ऐसे व्यक्ति थे जो चीजों को विजुअलाइज करते थे और इनोवेशन में भरोसा रखते थे। मार्केट को और लोगों को किस चीज की जरूरत है और प्रोडक्ट मार्केट फिट कैसे होगा, इस पर उनका फोकस रहता था और इस चीज में वो एक्सपर्ट भी थे। उनका विजन तब से ही काफी बड़ा था। वो हमेशा अपने टाइम के आगे का सोचते थे। एप्पल शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने माइक मर्कुला से फंडिंग उठाई। माइक मर्कुला एक एंजल इन्वेस्टर थे जिन्होंने एप्पल में इन्वेस्ट किया था। लेकिन कुछ ही टाइम में उनको लगा कि स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक मैनेजमेंट रोल्स के लिए सही नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने फ्रेंड माइकल स्कॉट को हायर किया और उसे एप्पल का सीईओ बना दिया। उसके बाद खुद माइक मर्कुला एप्पल के सीईओ बने। एप्पल के शुरुआती कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि एप्पल 1 और एप्पल 2 तब तक लॉन्च हो चुके थे। एप्पल 2 आने के बाद पहले साल में उनका $3 मिलियन का सेल हुआ था और उसके बाद 2 साल के अंदर ही ये सेल $3 मिलियन से सीधा $200 मिलियन पर चला गया, जो कि बहुत ही फास्ट ग्रोथ थी, जिसके चलते कंप्यूटर इंडस्ट्री में एप्पल एक काफी बड़ा नाम बन गया। फिर 1983 में स्टीव जॉब्स पेप्सिको के सीईओ जॉन स्कली के पास गए और उन्होंने जॉन स्कली से कहा कि क्या तुम जिंदगी भर ये मीठा पानी बेचना चाहोगे या मेरे साथ आकर दुनिया बदलना चाहोगे। जॉन स्कली को एप्पल के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लगे और एप्पल के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखकर उन्होंने एप्पल ज्वाइन कर ली। उसके बाद जल्दी स्टीव जॉब्स ने मैकिंटोश लॉन्च किया, जो कि मार्केट में बहुत चला। स्टीव जॉब्स की एक आदत थी, वो छोटी छोटी चीजों पर काफी ज्यादा ध्यान देते थे। सारी चीजों से बढ़कर उनके लिए परफेक्शन इंपॉर्टेंट था। फिर उस चीज के लिए कितना भी टाइम लगे, कितना भी पैसा लगे, परफेक्शन पर वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। उसके बाद 1985 में एप्पल ने लीसा को लाया। लीसा एप्पल का पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था। स्टीव जॉब्स को लगा कि ये प्रोडक्ट मार्केट में बहुत चलेगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। लीसा का सेल बहुत ही कम रहा और वो एप्पल के लिए एक लॉस मेकिंग प्रोडक्ट बनकर रह गया। लीसा के इस फेलियर के बाद एप्पल के सीईओ जॉन स्कली ने एप्पल के बोर्ड के पास ये रिक्वेस्ट की कि वो स्टीव जॉब्स को एप्पल के ऑपरेशन से दूर रखे ताकि जॉन स्कली खुद प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर ध्यान दे सके। धीरे धीरे स्टीव जॉब्स और जॉन स्कली के बीच डिफरेंसेस बढ़ने लगे, जिसके बाद एप्पल के बोर्ड ने स्टीव जॉब्स को कंपनी से फायर करने का डिसीजन लिया। यानी जिस कंपनी को स्टीव जॉब्स ने शुरू किया था उसी कंपनी से उन्हें निकाल दिया गया। उसके बाद वो डिप्रेशन में चले गए, पर स्टीव जॉब्स वो पर्सन थे जो गिव अप पर बिलीव नहीं करते थे। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट नाम की कंपनी शुरू की, साथ ही पिक्सार एनिमेशन स्टूडियो को भी खरीद लिया। धीरे धीरे ये दोनों भी कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगी। वही स्टीव जॉब्स के जाने के बाद एप्पल में कई सारी दिक्कतें आने लगी। 1991 में एप्पल ने सिस्टम्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम लाया, लेकिन वो फ्लॉप हो गया। उसके बाद एप्पल ने कुछ लैपटॉप्स लॉन्च किए जैसे कि पावर बुक लैपटॉप, लेकिन वो लैपटॉप्स और प्रोडक्ट्स भी कुछ खास कर नहीं पाए। इसी तरह एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे थे उतने सारे के सारे फ्लॉप जा रहे थे। लगातार लॉन्च हो रहे प्रोडक्ट्स के फ्लॉप होने के बाद एप्पल के लॉसेस बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि एप्पल R&D दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा था और प्रोडक्ट्स के फ्लॉप जाने की वजह से उनकी वो इन्वेस्टमेंट वेस्ट जाने लगी। अपने कॉन्जिक्यूटिव फेलियर्स के बाद एप्पल के लॉसेस बढ़ने लगे और उनके क्वार्टरली लॉसेस $700-800 मिलियन तक जाने लगे, जिसके चलते एप्पल की दिक्कतें बढ़ने लगी और उनकी शेयर प्राइस लगातार गिरने लगी और कंपनी की हालत बहुत नाजुक हो गई। इन सब चीजों के चलते एप्पल ने एप्पल के सीईओ जॉन स्कली को कंपनी से हटा दिया और उनकी जगह पर माइकल स्प्रिंडलर को कंपनी का सीईओ बनाया। उसके बाद जल्दी एप्पल ने स्टीव जॉब्स की कंपनी नेक्स्ट को $429 मिलियन में खरीद लिया और इस तरह स्टीव जॉब्स 1997 में एप्पल में फिर से वापस आ गए। वापस आते ही स्टीव जॉब्स ने एप्पल के बोर्ड के पास रिक्वेस्ट की कि उन्हें एप्पल का सीईओ बनाया जाए। एप्पल की हालत उस वक्त ऐसी थी कि कंपनी के बोर्ड के पास कुछ ऑप्शंस ही नहीं थे और ना ही एप्पल के बोर्ड को किसी से आशा अपेक्षाएं थी। और उस टाइम स्टीव जॉब्स ने एप्पल के बोर्ड को ये विश्वास दिलाया, ये कॉन्फिडेंस दिलाया कि वो कंपनी को बदल सकते हैं, वो कंपनी को पूरी तरह से टर्न अराउंड कर सकते हैं। एप्पल के बोर्ड के पास भी कुछ खास ऑप्शंस नहीं थे। उन्होंने स्टीव जॉब्स की बात मान ली और उन्हें कंपनी का सीईओ बनाया। जब एप्पल खराब कंडीशन में थी
तब एप्पल को माइक्रोसॉफ्ट ने काफी हेल्प की। माइक्रोसॉफ्ट एप्पल की कंपटीटर कंपनी थी, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी बिल गेट्स के माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल में $150 मिलियन इन्वेस्ट किए और एप्पल को बचाने में एप्पल की हेल्प की। एप्पल के सीईओ बनते ही स्टीव जॉब्स अपने पुराने अवतार में फिर से वापस आ गए। उन्होंने तुरंत टफ डिसीजंस लेना शुरू किया और एक क्लियर विजन और स्ट्रेटेजी के साथ काम करना शुरू किया। आते ही उन्होंने जॉन्स गली के अंडर एप्पल में जो प्रोडक्ट्स बने थे उनका प्रोडक्शन रोक दिया। साथ ही उन्होंने 3000 से ज्यादा लोगों को एप्पल से निकाल दिया और उसके बाद उन्होंने पैशनेट बंच ऑफ पीपल को हायर करना शुरू कर दिया। 1997 में एप्पल लॉस में थी और स्टीव जॉब्स के आने के बाद 1998 में कंपनी को $300 मिलियन का प्रॉफिट हो गया। 1998 में एप्पल ने iMac लॉन्च किया जो कि काफी हिट हुआ, जिसके बाद एप्पल की रिकवरी शुरू हो गई। जल्द ही वो एक के बाद एक रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स लॉन्च करते चले गए। 2001 में उन्होंने iPod लॉन्च किया और म्यूजिक इंडस्ट्री को चेंज कर दिया। iPod भी काफी हिट प्रोडक्ट बन गया। साल 2010 तक एप्पल 20 करोड़ से ज्यादा iPod बेच चुका था। स्टीव जॉब्स को म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट था और इसलिए उन्होंने म्यूजिक से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना भी शुरू कर दिया था। iTunes उसी का ही एक नतीजा था। अपने प्रोडक्ट्स को मिल रहे सक्सेस के चलते स्टीव जॉब्स लगातार और भी ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च करने लगे। 2007 में उन्होंने रिवोल्यूशनरी आईफोन लॉन्च कर दिया, जिस पर आप में से बहुत सारे लोग आज ये वीडियो देख रहे होंगे। आईफोन लॉन्च करके स्टीव जॉब्स ने पूरी मोबाइल इंडस्ट्री को ही चेंज कर दिया। आईफोन लॉन्च होने से पहले लोगों को स्टाइलस यूज करना पड़ता था, लेकिन आईफोन आने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और लोगों को टच स्क्रीन मोबाइल फोन्स मिलने लगे जिसमें स्टाइलस की कोई जरूरत नहीं थी। और साथ ही कॉन्फ्रेंस कॉल और ऐसी कई सारी चीजें उन्होंने मोबाइल फोन में लाई। एप्पल के जितने भी रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिजाइनिंग जॉनी यू ने की थी, जो कि स्टीव जॉब्स के काफी करीबी थे। स्टीव जॉब्स अपना ज्यादातर टाइम जॉनी यू के साथ ही बिताते थे। उनके साथ डेली बेसिस पर डिस्कस करके वो एप्पल के आने वाले प्रोडक्ट्स के डिजाइन फाइनल करते थे। जॉनी यू प्रोडक्ट डिजाइन में एक्सपर्ट थे, वही स्टीव जॉब्स प्रोडक्ट मार्केट फिट में एक्सपर्ट थे और इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा ही अल्टीमेट था। स्टीव जॉब्स मार्केटिंग में भी माहिर थे। उनके अनुसार मार्केटिंग वैल्यूज पर बेस्ड होती है। उन्होंने थिंक डिफरेंट की एडवर्टीजमेंट लाकर दुनिया को बता दिया कि मार्केटिंग क्या होती है और कैसे की जाती है। अगर आपने थिंक डिफरेंट की एड नहीं देखी है तो ये एड हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. स्टीव जॉब्स बहुत ही अलग सोचते थे और जब भी वो कोई आइडिया लेके आते थे तब सब लोग उस आइडिया को ना कहते थे। किसी को भी वो आइडिया पसंद नहीं आती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन आइडियाज को एग्जीक्यूट करते थे और एक बेहतरीन प्रोडक्ट्स लोगों के लिए लेकर आते थे। अगस्त 2011 में अपने हेल्थ इश्यूज के चलते स्टीव जॉब्स ने एप्पल से रिजाइन कर दिया, जिसके बाद टिम कुक एप्पल के नए सीईओ बने। रिजाइन करने के कुछ ही महीनों बाद अक्टूबर 2011 में स्टीव जॉब्स की पैनक्रियाटिक कैंसर से मृत्यु हुई। उनके जाने के बावजूद भी आज भी उनकी लेगेसी बरकरार है। हमें पता है कि एप्पल की वजह से लोगों की जिंदगी कितनी आसान हुई है। हमारे कोर्सेज पर जो खास न्यू ईयर ऑफर चल रहा है उसका आज आखिरी दिन है। इस न्यू ईयर ऑफर में आपको हमारे सारे कोर्सेज पर बेहतरीन ऑफर्स मिल रहे हैं और साथ ही स्टॉक मार्केट को पूरी तरह से सीखने का, यानी स्टॉक मार्केट को ए से लेकर जेड तक सीखने का मौका मिल रहा है। इस ऑफर में आपको हमारा जो कंप्लीट स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग कोर्स है, जिसमें हमारे स्टॉक मार्केट के सारे कोर्सेज शामिल हैं, वो 3360 रुपीज की बजाय सिर्फ 2499 रुपीज में मिल रहा है। तो इन न्यू ईयर ऑफर्स का आप जरूर फायदा लें। इन ऑफर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।